हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है, इंडिया वाली बुक। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं और ये वन शॉट वीडियो है, यानी कि पूरी कंप्लीट बुक का जो आपका सिलेबस है एक ही वीडियो में आपको सारे एमसीक्यू करा दूंगा। तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट इसी यूजर नेम से सर्च करके मैसेज कर सकते हैं। और हमारा नया चैनल फैक्ट्स विद भारत जो है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाली वीडियो है वो टाइम पे मिल जाया करेगी। और ये आपका सिलेबस है, ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं, तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि आज़ादी के समय किन दो बातों पे सबकी सहमति थी। तो देखिए, सभी चाहते थे कि सरकार जो है वो लोकतांत्रिक हो और सबके भले के लिए सरकार जो है वो काम करे, यानी ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन। आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः जो तीन चुनौती थी, तीन जो चैलेंज थे वो क्या थे, ठीक है। तो वो ये तीनों चैलेंज थे कि सबसे पहला एकता बनाए रखना, लोकतंत्र को कायम करना, पूरे समाज का विकास करना, ये तीनों ही हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए, उसे भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से भी जानते हैं और उसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी कहा जाता है, यानी कि बी और सी यहाँ पे दोनों ही ठीक है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। तो वो किसके तहत है। ऑप्शन में है मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, संघवाद या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। फैज अहमद फैज जो थे वो कौन थे। कवि, नेता, संगीतकार, चिकित्सक। तो ये कवि थे, यानी ए आंसर अपना ठीक हो जाएगा। अमृता प्रीतम जो है बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अमृता प्रीतम कौन सी भाषा की कवियत्री थी। तो ये पंजाबी भाषा की कवियत्री हैं, ठीक है। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है या दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी, वो किसने दी थी। तो ये जो मुस्लिम लीग है इसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया था। कांग्रेस ने किया था इसका विरोध। भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था। तो भारत का विभाजन जो था वो धर्म के आधार पे हुआ था। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। कौन से शहर है जहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा जो थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। तो लाहौर, कलकत्ता और अमृतसर, यहाँ पे हिंसा बहुत ज़्यादा हुई थी। विभाजन के कारण लगभग 23 लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था, ठीक है, सीमा पार जाना पड़ा था। तो ऐसा माना जाता है लगभग 80 लाख लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा था। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में कितने परसेंट मुस्लिम थे। तो 12%, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन जो है वो कब हुआ था। तो ये 1906 में हुआ था। और भारत में रजवाड़ों की संख्या जो है वो 565 है। सबसे पहले डैश के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा करी थी। तो सबसे पहले जो त्रावणकोर के राजा थे, यानी डी ऑप्शन जो है, इन्होंने घोषणा कर दी थी कि अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। कहाँ के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो जो भोपाल के नवाब थे ये नहीं चाहते थे कि संविधान सभा में इन्हें शामिल किया जाए। रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय डैश सहमति पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा कराया गया था। तो एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था इसके तहत इस पे सिग्नेचर करवा के भारत में शामिल किया गया था। डैश के शासक को निजाम कहा जाता है। हैदराबाद के जो शासक है इनको निजाम कहा जाता है, ठीक है। रजाकार कौन थे। रजाकार जो थे वो निजाम के अर्धसैनिक बल थे। महाराजा बोधचंद्र जो है इनका संबंध कौन से राज्य से। तो ये मणिपुर के राजा थे, ठीक है, मणिपुर से संबंधित है ये क्वेश्चन काफी पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डैश भारत का पहला भाग है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया था। तो कौन सी जगह है वो, मणिपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मणिपुर याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है वो कब हुआ था। तो ये 1920 में हुआ था। और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा जो है वो कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में किया था। तो ये नागपुर अधिवेशन में किया था, ठीक है। किस गांधीवादी नेता ने
नेता की मृत्यु जो है वो भूख हड़ताल के कारण हो गई थी, तो 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। इनका नाम है सी ऑप्शन देखो, पोटी श्री रामुलु। प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी? तो दिसंबर 1952 में इन्होंने घोषणा की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये कब बना था? ये 1953 में इसको बनाया गया था। और एक क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1956 में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, ध्यान से पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पूछे तो 1953, ठीक है। और अगर अधिनियम की बात करें तो अधिनियम जो है वो 1956 है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य जो है ये कब बनाए गए थे? तो ये 1960 में, ठीक है। और पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये 1966 में मिला। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार है? तो उड़ीसा राज्य जो था इसमें लौह अयस्क के विशाल भंडार थे। विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, विकास का अर्थ होता है आर्थिक समृद्धि और इसके साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा यानी खुला कंपटीशन और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते हैं, वो कौन सी विचारधारा के अंतर्गत उनको हम रख सकते हैं? तो ये दक्षिणपंथी होते हैं, ठीक है। योजना आयोग जो था ये कब बना था? तो ये 1950 में बनाया गया था। फिर क्या हुआ कि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे एक नया आयोग बना दिया गया। तो नया आयोग जो बनाया गया था वो कौन सा था? तो उसे हम नीति आयोग कहते हैं, ठीक है। बॉम्बे प्लान जो है वो कौन से का संबंध किस वर्ष से है? तो 1944, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से लिया गया था? तो ये सोवियत संघ और रूस से रिलेटेड है, यानी यूएसएसआर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने है। पहली पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया था, तो किसे दिया गया था? कृषि क्षेत्र को, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें कृषि क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें मुख्य अर्थशास्त्री कौन से थे? तो ये थे के एन राज, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी दोनों जगह पे आंसर जो है सी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में डैश को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, तो इसमें उद्योग को महत्व दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं? तो ये पीसी महालनोबिस जो थे ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किसने लिखी है? तो जेसी कुमारप्पा जो थे इन्होंने लिखी थी, ठीक है। लोकदल नामक जो राजनीतिक पार्टी है ये किसने बनाई थी? तो चौधरी चरण सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बने थे और ये किसान नेता थे, ठीक है, किसान थे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया? देखिए, हमारे सामने पूंजीवाद का मॉडल भी था, समाजवाद का भी मॉडल था, ठीक है। लेकिन हमने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को नहीं अपनाया, हमने इनके मिले जुले जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको अपनाया था। तो हमारा जो मॉडल है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखना आपको। खाद्य संकट या खाद्यान्न संकट 1960 के दशक में सबसे अधिक गंभीर किस राज्य में था? देखिए, बिहार राज्य जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या थी। यहाँ पे खाद्यान्न संकट जो था बहुत ज्यादा हो गया था। यहाँ पे अकाल वगैरह की स्थिति हो गई थी, ठीक है। कुपोषण का शिकार हो रहे थे लोग, मृत्यु दर बढ़ गई थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार ना हो पाना किस नीति के तहत था? इस ये है इलाका बंदी या जोनिंग। इसमें क्या होता था? देखिए, इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जो खाद्यान्न होता है उसको बेचने में मनाही थी, यानी कि बैन था। इसको इलाका बंदी कह लो या जोनिंग कह लो, ये नीति अपनाई गई थी, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। देखिए, अगर नॉर्मन बोरलॉग का नाम आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये नाम मिलेगा, तो ये गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में हरित क्रांति, इन्होंने भारत में नहीं बल्कि इन्होंने विश्व में हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये विश्व का पूछे तो ये आएगा ए ऑप्शन, बट विश्व का नहीं पूछा जाता। अगर भारत का पूछा जाता है तो उसमें भी दो ऑप्शन है, सी सुब्रमण्यम ये भी थे और एम एस स्वामीनाथन ये भी थे, ठीक है।
तो अब हो सकता है पेपर में इन दोनों में से कोई भी एक नाम हो, तो जो भी नाम हो आप उसी पे टिक कर देना, वो आंसर हो जाएगा। और अगर दोनों दे रखे हो और ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा हो बी और सी दोनों, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो ये काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझ लो, किस लैंग्वेज में पूछेंगे ये समझ लेना। जय जवान जय किसान का नारा जो था वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। वर्गीज कुरियन जो हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन से नाम से फेमस थे? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस थे। जो श्वेत क्रांति होती है उसका संबंध किससे होता है? तो ये डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है वो किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि नेहरू जी जो थे इनकी विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य जो थे वो क्या थे? ऑप्शन में है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ये भी आपका सही है। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर किस पे आक्रमण किया था? तो मिस्र पे किया था आक्रमण। और इसी वर्ष सोवियत संघ ने भी आक्रमण किया था। तो सोवियत संघ ने किस पे आक्रमण किया था? तो सोवियत संघ ने हंगरी पे आक्रमण किया था। ठीक है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो ये 1955 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बॉन्डुंग में हुआ। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बेलग्रेड में, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में हुआ था, कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। भारत और चीन के बीच किन बातों को लेकर विवाद है? तो देखिए, सीमा विवाद भी है, ठीक है। तिब्बत पर चीन का कब्जा जो हुआ था उसको लेकर भी विवाद है। और दलाई लामा ने जो यहाँ पे शरण मांगी थी इसको दिए जाने के बाद भी विवाद है। तो ये सारे हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चीन ने भारत पे आक्रमण कब किया था? तो 1962 में हुआ था युद्ध। ठीक है, दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी? तो 1959 में मांगी थी। 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें से किसने इस्तीफा दिया था? तो उस समय के जो वी के कृष्णन मेनन थे रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत जो है वो किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य था इसका पुराना नाम है। पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? तो देखिए, इसके पीछे रीजन था कि चीन के इरादों को समय रहते समझ नहीं पाने के कारण। ठीक है, ये ठीक है। के बाद चीन आक्रमण के समय सैन्य तैयारी ना कर पाने के कारण, ये भी हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये कब टूटी थी? 1964 में टूट गई थी, दो हिस्सों में बट गई थी। सिंधु नदी जल संधि जो है ये कब हुई थी? तो ये 1960 में हुई। ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 यानी 1999 में। रक्षा उत्पाद विभाग, जो रक्षा उत्पाद विभाग है ये 1962 हो जाएगा। और रक्षा आपूर्ति विभाग जो है ये हो जाएगा आपका 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ए आंसर हो जाएगा। होमी जहांगीर भाभा जो है वो कौन थे? वैज्ञानिक थे। परमाणु अप्रसार संधि जो थी ये कब लाई गई थी? तो 1968 में लाई गई थी। ठीक है, याद रखना आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी में से मैंने बना रखे। अरब इजराइल युद्ध जो था वो कब हुआ था? 1973। और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है सीटीबीटी। हो सकता है ये आपसे फुल फॉर्म के रूप में पूछ ले या एमसीक्यू के रूप में पूछ ले या कैसे भी पूछ ले, क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। तो कौन सा दशक है जिसको खतरनाक दशक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। नेहरू जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया किसे गया था? कौन प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे या कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये बनाए गए थे। ठीक है, रेल दुर्घटना के समय उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कौन से रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री एक समय में रेल मंत्री हुआ करते थे। तो उस समय में क्या हुआ था कि एक रेल दुर्घटना हो गई थी जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है,
उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और ताशकंद में ही हुआ था ताशकंद समझौता, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किन दो नेताओं में प्रधानमंत्री पद के लिए कड़ा मुकाबला था? तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में डैश का प्रभार संभाला था। उनके समय में ये सूचना मंत्रालय का प्रभार इन्होंने संभाला। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने रुपये का अवमूल्यन किया था? इंदिरा गांधी जो थी, इन्होंने रुपये का अवमूल्यन किया था। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी ने सशस्त्र कृषक विद्रोह यानी कि किसानों को भड़काना ये काम किया था? तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो मार्क्सवादी लेनिनवादी ग्रुप था, इसने किया था। निम्नलिखित में से किस नेता का संबंध कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद से है? तो राम मनोहर लोहिया जो है ये संबंधित है गैर कांग्रेसवाद से। निम्नलिखित में से किस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी? तो 1967 का जो चुनाव परिणाम था इसको, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि केंद्र में तो सरकार कांग्रेस की बच गई, लेकिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार 9 राज्यों से जा चुकी थी, इसीलिए इसको राजनीतिक भूकंप कहा गया। 1967 के चुनाव में के बी सहाय जो थे वो किस राज्य से हारे थे? ठीक है, के बी सहाय जो है ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और ये बिहार से चुनाव को हार गए थे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में सत्ता खो दी थी? तो देखिए 9 राज्यों में। 7 राज्यों में तो इनको बहुमत ही नहीं मिला और 2 राज्यों में दल बदल के कारण चले गए, टोटल 9 राज्यों में। डीएमके जो पार्टी है जिसको द्रविड़ मुनेत्र कश्यप कहा जाता है, 1967 के चुनाव में डैश प्रांत में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। तो देखिए मद्रास जो वर्तमान में तमिलनाडु वाला हिस्सा है, यहाँ पे सत्ता में आई थी। डीएमके का विरोध डीएमके किस चीज का विरोध करके सत्ता में आई थी? तो हिंदी विरोधी आंदोलन। राज्यों में गठबंधन की परिघटना कब सामने आई? 1967। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है राज्यों में गठबंधन की परिघटना। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि बताइए केंद्र में गठबंधन की परिघटना कब सामने आई, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा 1989। दोनों में अंतर है, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। 1967 के चुनाव के बाद जो गैर कांग्रेसी सरकारें राज्यों में बनी उन्हें डैश दल की सरकार कहा गया, तो उनको संयुक्त विधायक दल कहा गया था। पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल बना था इसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा जाता है। आयाराम गयाराम का जुमला किस विधायक के नाम पे प्रसिद्ध है? हरियाणा के गयालाल। निम्नलिखित में से किसे मिड डे मील का जनक कहा जाता है? तो के कामराज जो है इनको मिड डे मील का जनक कहा जाता है। कांग्रेस के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, तमिलनाडु साइड से थे, इनको फादर ऑफ मिड डे मील कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का गुट क्या कहलाता है? तो इसको सिंडिकेट कहा जाता था, ठीक है। और इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी सिंडिकेट ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी 1969 में और कांग्रेस टूट भी गई थी 1969 में। इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त करने में सफलता पाई थी 1971 में, ठीक है। प्रिवी पर्स की जब इंदिरा गांधी ने समाप्ति कर दी थी तो उसका विरोध हुआ था, किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। ये जो गरीबी हटाओ का नारा है किसने दिया था? इंदिरा ने दिया था, ठीक है, इंदिरा गांधी। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर यानी कांग्रेस आर प्लस में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने गठबंधन किया था और चुनाव लड़ा था, तो इसमें इसने 375 सीटें जीती थी, ठीक है। और इनके अपोजिशन में था ग्रैंड अलायंस जिसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टी थी, इनको 40 से भी कम सीटें मिली थी। 1973 में चीजों की कीमतें 10% बढ़ गई थी। कितनी प्रतिशत बढ़ गई थी? तो हमारा आंसर है यहाँ पे 23%। देखिए क्या था, 1973 में महंगाई जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो जो चीजों की कीमतें थी वो 23% इंक्रीज हो गई थी। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्य विरोधी गतिविधियों का सहारा लिया? ठीक है, तो देखिए ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये दो हिस्सों में टूटी थी। इसमें जो मार्क्सवादी वाला ग्रुप है जिसे मार्क्सवादी लेनिनवादी कहा जाता है, इसने ये वाला रास्ता अपनाया था, ठीक है, जो कि भारतीय राजनीति पे विश्वास नहीं करती थी और कहीं ना कहीं इन्होंने जो किसान थे उनको भी भड़काया था। 1974 के जनवरी महीने में डैश में छात्रों का आंदोलन हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। गुजरात में जो छात्र आंदोलन हो रहा था उस दौरान किस नेता ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाने की बात कही थी? तो मोरारजी देसाई जो थे इन्होंने कहा था कि अगर
सरकार स्टूडेंट्स की बात को नहीं मानती है, तो ऐसे में मोरारजी देसाई जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। छात्र आंदोलन के दबाव में आकर गुजरात में जून 10 में चुनाव हुए थे, जिसमें कि कांग्रेस हार गई थी। तो कौन सा ईयर था आपको ये बताना है। तो 1975 में हुए थे, ठीक है। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों ने किस नेता को बुलाया था? तो जयप्रकाश नारायण जो है इनको बुलाया गया था, और इन्होंने उनका जो निमंत्रण था वो स्वीकार किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आप एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, आप आराम से बता देंगे जयप्रकाश नारायण इनसे संबंधित है। 1975 में जेपी ने जनता के डैश मार्च को नेतृत्व किया था, तो संसद मार्च, ठीक है, संसद मार्च का नेतृत्व किया था। 1974 में रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई रेल हड़ताल का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, इनके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ठीक है, याद रखिए इसे। 1973 में 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करते हुए डैश को मुख्य न्यायाधीश बनाया था। एन रे जो थे इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, ठीक है। परंपरा क्या चली आ रही थी, जो वरिष्ठ जो जज होते हैं उन्हीं को बनाया जाता था, लेकिन उनको इग्नोर करके एन रे को बना दिया गया था। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार डैश उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा लिया गया था, ठीक है। इलाहाबाद जो कोर्ट थी उसके द्वारा लिया गया था। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था? तो जगमोहन लाल सिन्हा जो थे इनके द्वारा फैसला सुनाया गया था। कब और किसके नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी विशाल प्रदर्शन किया गया था, एक रैली हुई थी बहुत बड़ी? तो ये 25 जून 1975 को हुई थी, और ये जेपी नारायण के नेतृत्व में हुई थी, यानी बी ऑप्शन अपना जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी देश में? तो आर्टिकल 352, ठीक है, 352 के तहत लगाई थी। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था आपको पता है कि विरोध प्रदर्शन जो थे वो रोक दिए गए थे, विपक्षी नेता जो थे वो जेल में डाल दिए गए थे, प्रेस की आजादी जो थी उस पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि अपने तीनों ही सही है, तो आंसर अपना हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रेस पर प्रतिबंध का विरोध किया था? ठीक है, किसने विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन एक्सप्रेस भी था इसमें, और स्टेटमेंट भी था, यानी कि अपना हो जाएगा ए और बी दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपनी पदवी लौटा दी? तो देखिए शिवराम कानंत ने भी लौटा दी थी, और जो फणीश्वर राव रेणु है इन्होंने भी अपने अवार्ड लौटा दिए थे। तो आंसर अपना हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। आपातकाल के दौरान संविधान का डैश संशोधन हुआ था? तो 42वां संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां। विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, ठीक है। तो वो संविधान के कौन से संशोधन के तहत हुआ था? तो ये 42वें संशोधन के तहत हुआ था, जो कि इमरजेंसी के दौरान किया गया था। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी ने किस आयोग का गठन किया था? तो शाह जांच आयोग बिठाया गया था। आपातकाल जो इमरजेंसी थी वो कितने महीने थी? लगभग 18 महीने आप कह सकते हो इसे, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। जगजीवन राम जो थे इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो इन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, लेकिन बाद में ये वापस से उसी में शामिल हो गए थे। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव कब हारी थी? तो 1977। आप ये लगा लो कि जो इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे इसमें पहली बार कांग्रेस चुनाव हार गई थी। आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो देखिए यहाँ पे जनता पार्टी की पूछी जाए तो 295 सीटें थी, लेकिन जनता पार्टी ने एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, तो वहां पे टोटल 300 सीट मिली, 330 मिली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल आपसे जनता पार्टी की पूछी हुई है, केवल जनता पार्टी की, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। गठबंधन की पूछे तो 330, अगर केवल जनता पार्टी की पूछे तो 295। 1977 के चुनाव में संजय गांधी जो थे वो कहाँ से चुनाव हार गए थे? तो ये अमेठी से चुनाव लड़ते थे और यहाँ से ये चुनाव हार गए थे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी जीती, उसके बाद किनके बीच में प्रधानमंत्री पद को लेकर होड़ थी? तो देखिए जनता पार्टी में मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, इन तीनों के बीच में कंपटीशन था, होड़ थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। 1977 में जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी वो कितने महीने चली थी? तो ये आप ये लगा लो कि 18 महीने तक ही चल पाई थी सरकार, और जब इनकी सरकार गिर गई थी ना, तो उसके बाद दूसरी सरकार आई थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार के समर्थन खो देने के बाद कांग्रेस के मदद से डैश को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो इसके बाद चरण सिंह की सरकार आई थी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। और इनकी सरकार कितने महीने तक चली थी? तो ये मात्र 4 महीने तक ही सत्ता में रह पाई थी।
1980 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल करी थी? तो 353, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। डैश दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में हम जानते हैं। तो देखिए जो 1980 का दशक था, इसको स्वायत्तता के दशक के रूप में जानते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों से स्वायत्तता की मांग की गई थी। 1953 से 1974 तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में किसका प्रभाव ज़्यादा रहा? देखिए कांग्रेस, आपको पता है कि वैसे यहाँ की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यही रहती है, लेकिन असर कहीं ना कहीं कांग्रेस का ज़्यादा था क्योंकि जो भी सरकारें आ रही थी वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ आ रही थी। 1974 में डैश को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब देखिए जम्मू कश्मीर में उस समय में जो मुख्यमंत्री होता है उसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वहां पे मुख्यमंत्री को पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेख अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में किन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों को शामिल किया गया? देखिए इसमें जम्मू भी शामिल है, इसमें कश्मीर भी शामिल था, उसमें लद्दाख भी शामिल था। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? आर्टिकल 370 के तहत, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 370 को खत्म कर दिया गया है। पंजाब में 1970 के दशक में किसने स्वायत्तता की मांग करी थी? तो यहाँ पे जो अकाली थे इन्होंने मांग करी थी। ठीक है, डैश प्रस्ताव के तहत पंजाब में स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी। तो ये जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था, इसके तहत यहाँ पे स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी। पंजाब समझौते के प्रमुख नेताओं के क्या नाम थे? तो इसमें हरचंद सिंह लोंगोवाल थे और राजीव गांधी थे। इन दोनों ने मिलकर समझौता किया था। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, ठीक है, इनको किस नाम से जानते हैं? हम इनको हम सात बहन यानी सेवन सिस्टर सिस्टर के नाम से जानते हैं। गोवा पर किसका नियंत्रण था? पुर्तगाल का नियंत्रण था। गोवा को भारत में पूर्ण राज्य के दर्जा कब मिला था? आप ये कह लो कि इसको भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में कब देखा गया था? तो 1987 हो जाएगा। ठीक है, अकाली दल का गठन कब हुआ था? 1920 के दशक में हुआ था। ये जो पार्टी है, स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? यहाँ पे स्वायत्तता की मांग की गई है, अलगाववाद के आंदोलन चले हैं, यहाँ पे बाहरी लोगों का विरोध हुआ है, यानी कि तीनों सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। एमएनएफ का पूरा नाम क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट, यानी ए अपना सही हो जाएगा। 1979 से असम के किस छात्र संगठन ने बाहरी लोगों का विरोध किया था? तो इसको आसू कहा जाता है। आसू जो है ये कहाँ का संगठन है? असम का संगठन है, स्टूडेंट का संगठन था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जो है वो कब बनी थी? तो ये 1989 के चुनाव के बाद 90 में आप कह सकते हो, 1990, सी हो जाएगा। ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिश को किस सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो ये राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के द्वारा लागू किया। जो हमारी नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में अपनाई गई थी। भारत में केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग कब आरंभ हुआ? तब देखो ध्यान से ऑप्शन देखो, तीनों ही गलत है, यानी अपना आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 1989 में हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा, तो अपना आंसर डी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो बीजेपी का गठबंधन है ना, इसको एनडीए का नाम से जाना जाता है, और जो कांग्रेस का गठबंधन है इसको हम यूपीए कहते हैं। तो जैसे भी क्वेश्चन आया आप पेपर में बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो बीपी मंडल इनको कहा जाता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण और शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में दिया गया था? तो 27% आरक्षण की बात थी। एक पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, इसके संस्थापक कौन है? तो कांसीराम हो जाएंगे। हिंदुत्व और हिंदूपन जो शब्द है इसको किसने गढ़ा था? तो वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, और शाबानो का मामला निम्न में से किस वर्ष से संबंधित है? तो 1985 से रिलेटेड है।